सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधा बहुत आलसी लड़की थी। उसके दांत बहुत पीले थे क्योंकि उसने बचपन से ब्रश नहीं किया था। एक दिन राधा के मामा ने राधा की माँ को फोन किया। अरे बहना, कितने साल हो गए राधा अपने मामा के घर नहीं आई। अब तो उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। ऐसा करो, उसे लेकर यहाँ आ जाओ। ठीक है भैया, हम कल ही आते हैं राधा को लेकर आपके गांव। इसके बाद उसकी माँ तुरंत राधा के कमरे के पास चली गई। उसने राधा का कमरा खटखटाया। अरे राधा बेटा, उठ जाओ, हमें आज शाम को ही तुम्हारे मामा के गांव चलना है, जल्दी दरवाजा खोलो। जैसे ही राधा ने दरवाजा खोला, वैसे ही उसके कमरे की बदबू से उसकी माँ उल्टियाँ करने लगी। अरे माँ, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तू ब्रश तो कभी करेगी नहीं, कम से कम अपने कमरे की खिड़कियाँ ही खोल लिया कर। पूरा कमरा बदबू से भरा हुआ है, इसी वजह से मुझे उल्टी आ गई। अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें मामा के पास चलना है, और अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेना। राधा अपनी माँ के साथ मामा के गांव पहुंच गई। वहां पहुंचते ही सारे गांव वाले उल्टियां करने लगे। पूरा गांव बदबू से भर गया। सभी लोग चारों तरफ इधर उधर भागने लगे। किसी तरह राधा अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर पहुंची तो देखा कि उसके घर में सब बेहोश पड़े थे। मामा, मामी, छोटू, उठो तुम लोग, अभी तक सो रहे हो? अरे ये लोग सो नहीं रहे, अगर सो रहे होते तो बेड पर सोते। ये सब तो जमीन पर लेटे हुए हैं, गांव वालों की तरह। ये सब भी उल्टियां करने के बाद बेहोश हो गए होंगे। राधा की माँ किसी तरह अपने भैया भाभी को होश में लाई। उसके मामा मामी ने कई बार राधा से कहा कि ब्रश कर ले, लेकिन उसने ब्रश नहीं किया। फिर रात में राधा को उन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया और आपस में बात करने लगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है बहन, राधा की शादी कर देते हैं, उसके बाद राधा जाने और उसके ससुराल वाले। अगले दिन राधा के मामा ने पंडित जी को बुलाया और राधा की शादी मोहन से तय कर दी। राधा की शादी मोहन नाम के लड़के के साथ हो गई, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि राधा ब्रश नहीं करती। राधा की शादी के समय उसके मुंह से च्युइंगम डाल दिया गया ताकि बाराती और पंडित जी बेहोश न हो जाएं। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सबसे पहले गांव की महिमा चौधरी ने उसका घूंघट खोला। सबसे पहले हम मोहन की बीवी का पल्लू खोलेंगे, क्योंकि हम इसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर जो आए हैं। जैसे ही महिमा चौधरी ने राधा का घूंघट खोला, उसे वो बहुत खूबसूरत लगी। बहुत बड़ी चांद का टुकड़ा पाई हो तुम मोहन के लिए, अब थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो बहू। महिमा चौधरी बार बार उसे मुस्कुराने के लिए कहती रही, लेकिन राधा नहीं मुस्कुराई। अगर मैं जरा भी मुस्कुराई तो मेरे मुंह की बदबू से चाची बेहोश हो जाएगी। अरे बहू, ये हमारे मोहल्ले की बहुत जानी मानी महिला है, अगर ये कह रही है मुस्कुरा दो तो मुस्कुरा दो ना एक बार। अब राधा अपनी सास की बात को टाल नहीं सकती थी, इसीलिए उसने मुस्कुरा दिया। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराई, वैसे ही उसके मुंह से तेज बदबू आई कि महिमा चौधरी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। इसके बाद उसकी सास ने भी उसकी तरफ देखा और वो भी वहीं पर बेहोश हो गई। ये सब देखकर मोहन भी वहां आ गया और उसे भी बहुत बदबू आई, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ। तुम्हारे मुंह से तो बहुत तेज बदबू आ रही है राधा, लगता है बचपन में तुमने ब्रश ही नहीं किया, इसी वजह से ये सारे लोग बेहोश हुए हैं लगता है। मैं जल्दी से इन पर पानी डाल देता हूँ ताकि ये लोग होश में आ जाएं, और तुम अंदर जाओ, बहुत हो गई मुंह दिखाई की रस्म। मोहन अंदर से बाल्टी में भरकर पानी लाया और उन सभी पर डाल दिया, जिससे सभी को होश आया। होश में आते ही सभी औरतें वहां से उठ कर अपने अपने घर चली गई। रात में जब राधा की पहली रसोई थी, तब उसकी सासू माँ ने उससे कहा, बहू तेरी शक्ल सूरत तो अच्छी है, लेकिन तेरे मुंह से बदबू बहुत आती है। सबसे पहले तो तू ब्रश कर ले, उसके बाद ही खाना बनाना। राधा उस वक्त कुछ नहीं बोली। उसने बिना ब्रश किए ही खाना बनाया और सबको परोस दिया। खाना खाते वक्त सभी को बदबू महसूस होने लगी।
इतनी तेज बदबू कहाँ से आ रही है? खाने का सारा स्वाद ही खराब हो गया। उसका ससुर अपना खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। मोहन भी अपना खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि खाना बनाने से पहले एक बार ब्रश कर लेना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तू मेरे सामने से हट जा ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। राधा वहां से चली गई। उसके बाद उसकी सास ने खाना खाया। रात में राधा और मोहन की सुहाग रात थी। मोहन, मैंने बचपन में कभी ब्रश नहीं किया। मेरी ब्रश करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। एक बार कोशिश भी की थी लेकिन हो नहीं पाया। देखो राधा, कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा तक नहीं होना चाहता, क्योंकि तुम्हारे मुंह से इतनी तेज बदबू आती है कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। तुम अपना मुंह उधर करके सो, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तो इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद राधा गर्भवती हो गई। बहू, अब तो तुम माँ बनने वाली हो। कम से कम अब तो ब्रश करना शुरू कर दो, वरना तेरे आने वाले बच्चा भी तेरे जैसा ही बन जाएगा। ठीक है सासू माँ। राधा बाथरूम के अंदर गई, लेकिन बिना ब्रश किए ही वापस आ गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने ब्रश करना नहीं शुरू किया। 9 महीने के बाद उसके पेट में अचानक से दर्द उठा। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। अब करीब 15 दिनों तक इस बच्चे को माँ के सीने से चिपका कर ही रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से। आपकी बीवी के मुंह से बहुत बदबू आती है। लगता है काफी दिनों से इसने ब्रश नहीं किया है। इसे रोज ब्रश कराना, नहीं तो इसका असर बच्चे के दिमाग, उसके न्यूरो सिस्टम पर भी पड़ सकता है, जिससे उसे खतरा भी हो सकता है। मोहन और उसके घर वाले नए मेहमान के आने की वजह से खुश थे। राधा भी बहुत खुश थी। वो लोग अपने घर आ गए। उसके बाद राधा अपने बच्चे को अपने सीने से ही चिपका कर रखती, लेकिन 7 दिन बाद उसका बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा था, जिससे राधा बहुत परेशान हो गई और डर भी गई। मोहन, जल्दी से इधर आओ, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ राधा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? देखो ना, हमारा बच्चा बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा, कोई हरकत नहीं कर रहा। ये बाबू, ए बच्चा, उठ जाओ बेटा। राधा, ये तो हिल ही नहीं रहा। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। उन्होंने बच्चे को चेक किया तो उन्हें पता चला कि बच्चा तो मर चुका है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को हर रोज ब्रश कराना, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। इस बच्चे को और कोई भी दूसरी परेशानी नहीं थी। बदबू इसके दिमाग में समा गई, जिससे इसकी दिमाग की नसें फट गईं और बेचारा बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। ये बेचारा तो बता भी नहीं सकता था कि मुझे बदबू आ रही है। ये सुनकर राधा को बहुत बड़ा झटका लगा। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। खैर, उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब घर वालों ने राधा से बात करना भी बंद कर दिया। आज ब्रश न करने की वजह से मैंने अपना पहला बच्चा खो दिया। मेरी वजह से एक जान चली गई। मेरा पति, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, कोई मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं आज से ही ब्रश करना शुरू कर दूंगी, फिर चाहे ब्रश करते वक्त मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राधा उसी वक्त बाथरूम के अंदर गई। उसने ब्रश उठाया और टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर लगाकर ब्रश करने लग गई और अपने दांतों पर रगड़ने भी लगी। पहली बार कई देर तक उसने ब्रश किया, जिससे उसे उल्टी हो गई, लेकिन वो इसी बार नहीं रुकी। आधे घंटे तक ब्रश करती रही, जिससे उसके अब काले दांत एकदम वाइट मोतियों की तरह चमकने लगे। ये देखकर राधा को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, मेरे दांत कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल हीरे की तरह चमकने लगे। मैं अभी बाहर जाकर मोहन और सासू माँ को अपने दांत दिखाती हूँ। बाहर जाकर राधा ने अपने दांत सभी को दिखाए। राधा ने सभी से माफी मांगी। सभी ने उसे माफ भी कर दिया। कुछ दिनों के बाद राधा एक बार फिर से गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद फिर से उसने एक बच्चे को जन्म दिया। राधा, इस बार अगर तुमने ब्रश करना शुरू ना किया होता तो हम अगली संतान कभी पैदा नहीं करते। धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा होने लगा। वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इसी वजह से हम सभी को हर दिन ब्रश करना बहुत जरूरी है। ब्रश न करने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। इसी तरह की दिलचस्प और मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना न भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई और मजेदार कहानी के साथ।